क्या गुनगुना रहे? तो हो सकता था वो करा ये। तो पहला वाला तो ये हो गया होगा। यहाँ से दिख रहा है ये 2/3 x का होल क्यूब, ऐसे लिखते हैं दीदी। ये दिख रहा है, इसको लिख सकते हो 1 का होल क्यूब। तीसरा वाला टर्म था 3a²b, या तो ऐसा बना लो या फिर इनमें से कुछ कॉमन ले लो। 3a²b बना लेते हैं। 3 इंटू a² कितना होगा, a ये है, हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई b कितना है ऊपर, 3 से 3 उड़ेगा। अब क्या होगा, प्लस 3 इंटू a 2/3x इंटू b का स्क्वायर। इधर तो बन ही रहेगा, तो 3 से 3 है, फॉर्मूला बनना है तो 2/3x प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। अब इस वाले में देखो, इसमें a क्यूब दे रखा है, कोई भी a क्यूब नहीं लाया है राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी अगर ओपन करोगे तब भी क्यूब आएगा, तो वो भी नहीं चाहिए हमें। अब मतलब ये कि ये माइनस के इधर प्लस टर्म कटने चाहिए। इसको मान लेते हैं एक टर्म, इसको मान लेते हैं एक टर्म। ये पूरा हो गया a प्लस b का होल। a प्लस b का होल क्यूब ओपन कर दो, इसका ना a है इतना b है, हो जाएगा a क्यूब प्लस b प्लस c का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b। b है b प्लस c, फिर ब्रैकेट में कितना आएगा, a प्लस b प्लस c, यही आएगा। माइनस का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ से ओपन करोगे तो ये a क्यूब हो गया, ये फिर से ओपन होंगे, b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3bc b प्लस c प्लस 3a b प्लस c a प्लस b प्लस माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c। ये तीनों कटे। अब इनमें देखो क्या क्या चाहिए, 3 आ रहा है, 3 तो कॉमन आ जाएगा, b प्लस c भी आ रहा है, मतलब इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन होना चाहिए। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 3a कॉमन दिख रहा है, और ये भी देखते चला करो हमें लाना क्या है, 3 आ गया। और उसके बाद देखो कॉमन b प्लस c पूरा उठाएगा, तो b प्लस c कॉमन ले। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b c, और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, 3b प्लस c, ये तो कॉमन था। उसके बाद बचा है तुम्हारे पास bc, मल्टीप्लाई कर दो इसका a² प्लस ab प्लस ac। ये सारे हो गए, इनमें से फैक्टर बनाने हमें, और ये आ जाना चाहिए a प्लस b और c प्लस a। तो देखो इन दोनों में से अगर कॉमन ले दे कुछ तो क्या आ जाएगा, इनमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन आ गया, c प्लस a, ठीक है। 3b प्लस c ये इधर रहेगा, इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा c प्लस a, और इन दोनों में से कॉमन ले जाएगा a, तो बन जाएगा a प्लस c। ये 3b प्लस c, c प्लस a, a प्लस c फिर से कॉमन, और b प्लस a या a प्लस b, तो ये बचा, ठीक है। ये ठीक ठाक सा था। देखो ये भी क्यूब भी बनेगा किसी का, ट्राई का मतलब है मल्टीपल बन जाए, वो सारे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ये सारे प्लस माइनस में लिखे हुए, माइनस माइनस है, ये प्लस। ये बन सकता है √3a का होल क्यूब, ये b का क्यूब, माइनस का √5c का होल क्यूब। अब ये पता चलने लगा a क्यूब b क्यूब c, प्लस वाला पढ़ा था ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये माइनस अंदर कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, माइनस का 3abc, 3 इंटू a इंटू b है तुम्हारा माइनस का b, और c है तुम्हारा माइनस का √5। देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस सही रखा हुआ। अब इसकी जगह क्या हो सकता है, एक बार प्लस होता है √3a माइनस का b माइनस का √5c, सेकंड ब्रैकेट में होता है a², तो √3a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3a² प्लस का b² प्लस का 5c माइनस का ab, a कितना है √3a इंटू माइनस b, माइनस माइनस प्लस होगा, तो डायरेक्ट प्लस का √3a, फिर होगा माइनस bc, फिर आ जाएगा माइनस का ca, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √15ac। ये फैक्टर हो गया। अब देख लो इसमें कैसा है, समझ ना आया हो तो पूछो। ये x² का होल स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर ये भी बन सकता है, स्क्वायर ये भी बन सकता है, लेकिन 2ab वाला टर्म कौन सा रखोगे, अगर इसको रख लेते तो 2ab वाला टर्म नहीं बनेगा, फिर वो अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। इसको बना लेते हैं, b² इसे बना दिया 5 का। अगर इन दोनों को लेके चलते तो क्या आना चाहिए था, 2 इंटू a इंटू b, ये तो आना चाहिए था। अब कितना हो गया, ये 10 है हमारे पास है, तो 9 ज्यादा रख दिया, 9 माइनस कर दो, 9x², इनका मल्टीप्लाई करके 10x² आएगा, नहीं आएगी। इस ये किसका बन गया, x² प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 3x का होल स्क्वायर, एक बार प्लस करो माइनस करो, x² प्लस 5 प्लस का 3x, x² प्लस 5 माइनस का 3x। ये वाला आया नहीं आया, ये वाला लास्ट वाला कर लिया। देखो ये लास्ट वाला बचा है x² माइनस का 1 माइनस का 2a माइनस का a²। अगर देखा जाए तो ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये 2a वाला, लेकिन ये सब स्क्वायर वाले भी टर्म माइनस में है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा x, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म माइनस में नहीं होना। यहाँ देखो स्क्वायर वाला टर्म माइनस में नहीं है, तो ये माइनस कॉमन लोगे, क्या बचेगा 1 प्लस 2a प्लस, अब इस ब्रैकेट को देखो ये लिख सकते हैं 1 प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे करके देखो वही आएगा, ये a², ये 2ab, ये b², ये a², ये 2ab, ये b, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस a, और ये बनेगा x माइनस का 1 माइनस का a, एक बार प्लस के एक बार माइनस, माइनस इसमें होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसलिए माइनस लिख दिया डायरेक्ट। जी तुम्हें आ रहा है कि नहीं, जब हो जाए तब तुम करो, अपना तो दिमाग ही नहीं लगाना, फिर रुक जाओ बैठ जाओ, 2 कर लिए बहुत है, जल्दी आओ।